दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। एक ब्रेकिंग अपडेट है मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के बारे में। मित्रों, हमने जैसा कि आपको कल वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि रिव्यू पटिशन पर सब लोग चुप्पी ठाने हुए हैं और इसके इतर एक नया ग्रुप है जो नया रेट तैयार कर रहा है, नए तरीके से तैयार कर रहा है, नए कलेबर में तैयार कर रहा है। रेट डालने की पूरी तैयारी हो गई है मित्रों। तो हम आपको बता दें कि नए ग्रुप ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं। नए ग्रुप ने ये निर्णय लिया है कि रिव्यू पटिशन का परिणाम देखने के बाद नया ग्रुप डालेगा नई रेट, और कई सीनियर वकीलों से इन लोगों ने ब्रीफिंग कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है मित्रों। हम आपको बता दें कि ये लोग अब जो है अपने रेट की जो तैयारी कर रहे हैं उस पर थोड़े दिन के लिए विराम लगा देना चाह रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है, हम आपको बताएंगे आगे डिटेल वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मित्रों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट ज़रूर लिखिए। 12,091 के लिए नित नए नए अंदाज में नए नए जानकारियों के साथ हम वीडियो इसलिए बनाते रहते हैं कि आप लोगों की मांग चैनल पर रहती है कि सर ज़रूर अपडेट देते रहिए। इसी ताज़े अपडेट के बारे में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब मेरा चैनल वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देता है तो आप लोग भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए 12,091 के बारे में सटीक जानकारी और सटीक विश्लेषण आप हमारे चैनल से हमेशा मित्रों पाते रहते हैं। आपका हमें स्नेह और प्यार भी मिलता है तो निस्संदेह मेरी भी ये है जो है एक तरह से राय रहती है और मेरा कर्तव्य होता है कि मैं भी आपको सटीक और लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कराता रहूं। हम आपको बता दें मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 12,091 हार चुका है। एक जगह हमारी रिट खारिज हो गई है, SLP खारिज हो गई है एक बेंच में, तो दूसरी बेंच में हम विड्रा करके और लिबर्टी की मांग करते हुए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिबर्टी प्राप्त किया है रिव्यू पटिशन दाखिल करने का। हमारे अगवाकारों के बीच में अहम बैठक होने वाली थी, बैठक नहीं हो पाई है। 3-4 दिन का इंतज़ार और करने के लिए लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि भी आप लोग इंतज़ार करते रहिए, जबकि रिव्यू पटिशन के बारे में कोई आखिरी फैसला अभी तक इन ग्रुपों द्वारा नहीं लिया जा सका है। ऐसे ही समय में जबकि अब 12,091 एक तरह से मृत प्राय हो गया है, जो कुछ ऑप्शन बचे हुए हैं उस पर सारे यात्री लोग विचार विमर्श करने में लगे हुए हैं मित्रों। इसी में से एक नया ग्रुप जो कि 12,091 के लिस्ट के इतर नए अंदाज में, नए कलेवर में, नए जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कोर्ट जाना चाह रहा है। कुछ वकीलों से उन्होंने ब्रीफिंग भी की है और उस ब्रीफिंग में नए नए जो पॉइंट मिल रहे हैं, नए नए पॉइंट पर जाने पर जो कि केस मजबूत होगा और केस में जीत मिलने की संभावना होगी, उस आयामों पर या उन आयामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये नया ग्रुप लगातार इलाहाबाद में एक सप्ताह से मंथन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो भी आर्डर हुए हैं, जो भी रिजवाइंडर लगे हैं, जो भी रिट पटिशन दाखिल हुए हैं और जिलों की जो कट ऑफ है, उन सभी मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं और उनमें से समुद्र मंथन के बाद एक एक बिंदु बाहर ला रहे हैं जिस पर अभी तक कोर्ट में कोई बहस नहीं हुई है। अभी तक मित्रों होता क्या था कि हमारे जो अगवाकार थे वो पैसा कमाते थे, पैसे का एक चौथाई भाग वो वकील खड़ा करने में खर्च करते थे, यानी मुकदमे में खर्च करते थे, और उस चौथाई भाग जब वकील के पास जाता था तो अगवाकारों को निष्क्रियता यह रहती थी कि वो पैसा देकर अपने कर्तव्य की इतश्री कर लेते थे। वकील भी कोई तैयारी नहीं करते थे, सीधे कोर्ट पहुंच जाते थे और 12,091 का केस लड़ने लगते थे। कोई महत्वपूर्ण पॉइंट उन रिटों में से, उन आर्गूमेंटों में से और उन रिवाइंडरों में से नहीं निकालते थे।
उन दस्तावेजों से नहीं निकालते थे जो 12/091 से संबंधित था। और अंततः होता क्या था कि हम लड़ाई हार जाते थे, हमेशा हारते रहे एक अगर शमशेरी के बेंच को हम छोड़ दें। लेकिन अब नया ग्रुप जो कार्य कर रहा है, ये इन कमियों को दूर करने के लिए जो कमियां आज तक हुई हैं और 12/091 के नाम पर जनपदों की लिस्ट के नाम पर जो है रिट नहीं डालने का फैसला इन लोगों ने किया है। इन लोगों का कहना है कि 12/091 की लड़ाई इसके इतर भी लड़ी जा सकती है जो कि सटीक और जीत वाली हो सकती है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि नया ग्रुप अब इसलिए जो है अपनी रिव्यू पटिशन के बाद डालेगा, यानी रिव्यू पटिशन या खारिज हो जाती है या रिव्यू पटिशन पास हो जाती है, उस पर कुछ ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद ही इसको देखने के बाद ही ये नया रिट डालेंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि इनके ऊपर जो अन्य अगुवाकार हैं वो आरोप लगाने लगेंगे कि इन्होंने काम खराब कर दिया है। इसी को देखते हुए इन लोगों ने थोड़े दिन के लिए अपने रिट को जो है विश्राम देने की योजना बनाई है और साथ ही साथ तब तक 12/091 महासमुद्र से रत्न निकालने की बात बताई है। इनका कहना है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे, एक एक बिंदु निकालते रहेंगे जिस पर हम जीत सकते हैं, जिससे हमें नौकरी मिल सकती है, जिससे 12/091 के भाई बहनों का भला हो सकता है, उस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि अगर जुलाई तक ये मामला रिव्यू पटिशन का साफ हो जाता है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही हम रिट डाल देंगे और उसके बाद जोरदार बहस देखने को मिलेगी। इनका कहना है कि रिट हमारा किस तरह से हाई कोर्ट में अलाउ हो, सारी बात इसी पर निर्भर करती है। अगर सरकार को नोटिस हो गई तो हम केस जीत लेंगे। इन लोगों का कहना है जिस तरह से मोस्ट सीनियर वकीलों से इन्होंने ब्रीफिंग की है और उनसे बातचीत की है तथा केस की मेरिट को देखा है और वकीलों ने उनसे यह भी कहा है कि इन मुद्दों पर बहस क्यों नहीं किया गया जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। वकीलों ने अपने कर्तव्य की इत्सरी केवल कोर्ट रूम में जाकर क्यों कर ली। और इन्होंने यह भी बताया जो नए वकीलों से लोग मिले हैं कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर हुआ है, इसमें 12/091 की तरफ से जो बहस हुई उसका रिटर्न सबमिशन, रिटर्न ऑर्डर क्यों ऑर्डर में शामिल नहीं किया गया। डबल बेंच का सबसे बड़ा जो है कमी वाला ऑर्डर यह है जिसमें अश्विनी कुमार मिश्रा एक तरह से घेरते हुए दिख रहे हैं, यानी अश्विनी कुमार मिश्रा उसमें घिर रहे हैं। ये वकीलों का, सीनियर मोस्ट वकीलों का कहना है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से लोग नया ग्रुप बनाकर नई रेट डालने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ये रिव्यू पटिशन के परिणाम के बाद निश्चित करेंगे। मित्रों, ये थी आपके लिए जानकारी। धन्यवाद।